नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए तरीके से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर पे। यह वीडियो जो आप शायद पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से, ये ज़रूरी थी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बोर्ड पे करवाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। छोटी छोटी सी बातें हैं, तो आज हम इस नए तरीके से एक नई वीडियो को देखेंगे। आज की वीडियो हमारी जो है वो है कि गवर्नमेंट क्या क्या असिस्ट करती है, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स दे रही हैं बिजनेसेस को। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये मैंने फ़ोटो की फॉर्म में आपके ग्रुप में कल सेंड कर दी थी। तो देखिए, सबसे पहले मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, यानी कि बिजनेसेस को मार्केटिंग करने में सहयोग देने वाली स्कीम क्या क्या है। मार्केटिंग अ स्ट्रेटेजिक टूल फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। आप सभी जानते हैं कि आज मार्केटिंग करना किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्मॉल बिजनेसेस यह काम अपने आप इतनी दक्षता से नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट की ज़रूरत रहती है। और गवर्नमेंट भी देश की ग्रोथ से रिलेटेड बातें जो हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करती हैं, इसलिए इन्हें असिस्ट करती है। तो इनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ ने NSIC 1955 में बनाई। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऑफ द मिनिस्ट्री जो क्या करती है, मार्केटिंग में हेल्प करती हैं किसकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पर हमें 7 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं इस मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव कहा कि टू एनहांस मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ एंड कम्पिटिटिवनेस टू द MSMEs। एनहांस मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ यानी कि मार्केटिंग की योग्यता में बढ़ावा करने के लिए, उनको और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए सहयोग करती है NSIC स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ का। टू शोकेस द कॉम्पिटेंसीज ऑफ MSMEs। MSMEs जिसका फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता दी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योर्स। क्या कहा उसने कि टू शोकेस द कॉम्पिटेंसीज, जो MSMEs की योग्यता है, कॉम्पिटेंसीज हैं, उन्हें प्रेजेंट करना, उन्हें शो करना, उन्हें उनका दिखावा वर्ल्ड लेवल पर करना। टू अपडेट MSMEs अबाउट द प्रेवलेंट मार्केटिंग सिनेरियो, जो वर्ल्ड में जो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में मार्केट सिनेरियो फ़िलहाल चल रहा है, उससे अवगत करवाना किसे, MSMEs को किसका काम रहता है, NSIC का काम रहता है। टू फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टोरिया ऑफ MSMEs फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है NSIC MSMEs को। टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू MSMEs फॉर इंटरेक्शन विद लार्ज इंस्टीट्यूशनल बायर्स। कॉन्ट्रैक्ट करवाना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स से, ऐसा प्लेटफॉर्म MSMEs को दिलवाना जिससे वो बड़े बायर्स से जुड़ सके और उनकी सेल में इजाफा हो सके। टू डिसएमिनेट प्रोपगेट वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो आते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टू एनरिच द मार्केटिंग स्किल ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। लास्ट में उसने यही कहा कि जो MSMEs हैं उनकी मार्केटिंग स्किल्स को बढ़ाना। क्या क्या करती है इसके लिए NSIC? पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एग्जीबिशंस इन फॉरेन कंट्रीज बाय NSICs एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ट्रेड फेयर। जैसे कि आप देखते हैं हमारे आसपास यहाँ हर 14 नवंबर को क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड फेयर स्टार्ट हो जाता है
दिल्ली के अंदर, जो कि बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर एग्जीबिशंस होती है विभिन्न प्रोडक्ट्स की। इसी तरह से NSIC क्या करवाती है, विभिन्न देशों में, वर्ल्ड के अलग अलग देशों में MSMEs के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को कोशिश करती है कि उनको डिस्प्ले किया जाए, एग्जिबिट किया जाए अलग अलग ट्रेड फेयर्स। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग डोमेस्टिक एग्जीबिशंस एंड पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशंस ट्रेड फेयर इन इंडिया। वर्ल्ड के दूसरे देशों में नहीं, भारत में भी क्या होते हैं, ट्रेड फेयर्स जो भी होते हैं उसमें एग्जीबिशंस दिखवाने के लिए, एग्जीबिशंस लगवाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करती है। सपोर्ट फॉर को स्पॉन्सरिंग ऑफ एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशन, एजेंसीज। जो भी को स्पॉन्सर करने वाली हैं एग्जीबिशन टीम, जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट दी जाती है इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, और अलग अलग बायर और सेलर्स की मीट भी करवाती है, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स लगते हैं, जैसे रेलवे, डिफेंस, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो हैं, खरीदने वाले हैं इनका सामान, इनका प्रोडक्ट, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनवाएगी क्या, भारतीय गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि NSIC के माध्यम से ये कार्य भी किया जाता है। फिफ्थ है इंटेंसिव कैंपेन्स एंड मार्केटिंग प्रमोशन इवेंट्स। कैंपेन्स चलवाती है, मार्केटिंग के इवेंट्स लगवाती हैं, यानी कि मार्केटिंग के से रिलेटेड अलग अलग कैंपेन्स माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बेनिफिट के लिए चलाए जाते हैं। उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, अलग अलग तरह से उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या करती है NSIC इनके लिए। पहला कहा, डेवलपमेंट ऑफ डिस्प्ले सेंटर्स, शो विंडोज़ एंड होल्डिंग्स एट्सेट्रा फॉर प्रोमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ MSMEs के प्रोडक्ट्स सर्विसेज को प्रमोट करती है। ठीक है, शोकेश, विंडोज़, होल्डिंग्स वगैरह लगवाने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। दूसरा, प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, ब्रोचर्स, कैटलॉग, CDs बनवाकर, फिल्म्स बनवा के, शॉर्ट फिल्म्स बनवा के इंफॉर्मेशंस को क्या करती है, इम्पार्ट करती है। तीसरा, वेबसाइट बनवाती है MSMEs की, ताकि प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल भी की जा सके, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ MSMEs, जो MSMEs की सक्सेस स्टोरीज हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनवाती है और उन्हें प्रचार प्रसार करवाती है। कंडक्टिंग स्टडीज़ टू एक्सप्लोर एंड असेस न्यू मार्केट्स, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने में, असेस करने में, स्टडी करने में हेल्प करती है सरकार। और इंटरनेशनल डेलीगेशन एंड नेटवर्क्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाने में भी क्या करती है सरकार, इनकी हेल्प करती है। उसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DIC जो है बनाई गई है स्पेशली इस काम के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि इन चीज़ों को सीखा जा सके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इन चीज़ों को समझा जा सके। ठीक है, तो आइए अब DIC के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स 1978 1 मई को ये प्रोग्राम बनाया गया इस व्यू से कि इन सर्विसेज को छोटे लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाया जा सके। मुख्य काम क्या क्या करते हैं, सूटेबल स्कीम्स को आइडेंटिफिकेशन करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार करवाना, क्रेडिट मशीनरी और इक्विपमेंट्स का अरेंज करवाना, रॉ मटेरियल्स को सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवाने का काम DIC सेंटर्स का है। ब्रॉडली DICs आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द रूरल एंटरप्राइजेस। जो गाँव में छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हैं उनके एटीट्यूड को चेंज करने में, उनका स्पेक्ट्रम को बढ़ाने में, उनके जो रूरल प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करने में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज बढ़ाने में जो है हेल्प करते हैं। नेशनल लेवल पे बनाई गई जो आपकी
NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, उसकी ये क्या करती है, छोटे लेवल पर हेल्प करती है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को PDF के जरिए बनाने का यही उद्देश्य था, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें कई थे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।